I hope you all are fit and healthy at your home. Today I am going to start chapter 3 weather and climate. वेदर को बेटा हिंदी में मौसम बोलते हैं और क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु बोलते हैं. तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वेदर. वेदर से आप क्या समझते हैं. वेदर इज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. जो वेदर होता है मौसम किसी भी स्थान विशेष के समय के वातावरण की स्थिति होती है. वो बताओ कैसे होती है. देखो जब विंटर होती है तो मॉर्निंग में फॉग होता है, लेकिन आफ्टरनून में क्या हो जाता है, धूप निकल जाती है. और सेम वही रेनी सीजन में होता है. मॉर्निंग में क्या होता है, धूप निकली होती है, बट आफ्टरनून में बारिश हो जाती है. तो यही वेदर है. वेदर जो है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो क्लाइमेट होता है यानी जो जलवायु होती है वो किसी भी स्थान की एक औसत स्थिति होती है. वो औसत स्थिति कैसी होती है. जो क्लाइमेट होता है वो किसी स्थान का एक जैसा ही मिलेगा आपको. वो कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, वहाँ का एक जैसा मिलेगा क्लाइमेट. या तो क्लाइमेट हॉट होता है, या वेट होता है, या फिर ड्राई होता है. क्लाइमेट बेटा वेदर से मिलकर ही बनता है. जैसे कभी रेनी सीजन होता है, तो कभी ऑटम होता है, कभी समर होता है. इस सब से मिलके ही क्लाइमेट बनता है, यानी हमारी जलवायु बनती है. वो शुष्क भी हो सकती है, सूखी भी हो सकती है, और वेट भी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. हमें कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से दूरी. इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं. देखिए ये हमारी अर्थ हो गई. अर्थ को 2 पार्ट्स में जो ये डिवाइड करता है इक्वेटर, ये इमेजिनरी लाइन होती है. इसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं. और ये होते हैं हमारे 2 पोल्स. ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल. ये है इक्वेटर. अब देखिए जो स्थान इक्वेटर से दूर होंगे वो तो होंगे ठीक, लेकिन जो इक्वेटर के पास होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि जो सन की जो रेज है वो सीधी पड़ती है इक्वेटर पे. सन की रेज सीधी कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे. तो जहाँ इक्वेटर पे वो रेज सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पर का मौसम कैसा होगा, काफ़ी हॉट होगा. लेकिन अब जो ये हमारे पोल्स हैं ये ठंडे क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज सन की जो रेज होती है वो स्लैंटिंग पड़ती है, मतलब तिरछी पड़ती है. वहाँ तक तो वो जाती नहीं है. पोल्स तक तो सन की रेज जाती ही नहीं है, यहाँ पे वो तिरछी पड़ती हैं. इसलिए जो ये हमारे पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑलवेज ठंडे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड को बेटा हाइट बोलते हैं, मीन्स ऊंचाई. अब देखिए हम लोग समर में कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशंस पे. क्यों जाते हैं, क्योंकि हिल स्टेशंस पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है. जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर वहाँ पे कम होता जाता है. तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हम समर्स में कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, हिल स्टेशंस पे. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. समुद्र से दूरी. अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. मान लीजिए ये समुद्र है. इधर यहाँ पे रोहन का गांव या शहर जो भी है वो है, और रोहन का जो मित्र है वो उसके पास से काफ़ी दूर रहता है, मतलब किसी अदर स्टेट में रहता है. तो जो रोहन है वो समुद्र के पास है. तो यहाँ की यानी जो रोहन का एरिया है समुद्र के पास है, तो ये वाला यहाँ का जो मौसम होगा, वेदर होगा, वो ना ज़्यादा ठंडा होगा और ना ही ज़्यादा गर्म होगा, मॉडरेट होगा, मतलब एक जैसा होगा. या तो ज़्यादा गर्म, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा. और जो ये उसका मित्र है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मौसम वेदर के अकॉर्डिंग चलेगा. मौसम के अनुसार जैसे रेनी होगी तो रेन, विंटर होगी तो ज़्यादा सर्दी होगी यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे जो मौसम है वो बिल्कुल एक जैसा चलेगा. ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कारण होता है. इसकी वीडियो मैंने आपको पहले दी हुई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ से समझिए. नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड. यहाँ पे बताइए कि जो विंड होती है वो किस डायरेक्शन से चलती है और कैसी विंड चलती है. अब आपने कभी बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि आज तो पछुआ हवाएं चल रही हैं, क्योंकि वो जो पछुआ हवाएं होती हैं ना, पश्चिमी हवाएं, वो बिल्कुल ठंडी होती हैं. जो वेस्ट की साइड से जो हवाएं चलती हैं वो बिल्कुल ठंडी होती हैं, और जो ईस्ट की तरफ से हवाएं चलती हैं वो लगभग गर्म होती हैं. नेक्स्ट है